गाइस, आज हम जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग के लिए और मेरे पीछे लग गया है ट्रैफिक जैम, जो कि हमेशा यहाँ लगा रहता है बहुत सारा है। राइट साइड तो ले रही हूँ मैं, गाड़ियों की लगी है भीड़, और जब तक हम जाते रहेंगे तब तक ये भीड़ बढ़ती रहेगी। देख रहे हैं आप कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, देख रहे हैं लापरवाही का नतीजा। पुल बनाओ, यहाँ फ्लाईओवर बनाओ। पिछली बार मुझे हरिद्वार का मार्केट बोल के मेरे पतिदेव मुझे ले गए थे हाँ ऋषिकेश, और आज फिर ऋषिकेश बोल के मुझे ले जा रहे हैं। जाम से खड़ी निकाल ना, राइट में तो शूट कर रही हूँ मैं, हाँ साइड से। चलो यहाँ है बॉटल इधर है, इधर चलो, इधर घुसो। और मेरे चटोरो कैसे हो? चटोरो यहाँ देखो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मार्केट, और सबसे पहले हमें देखना था क्रॉकरी में कुछ, क्योंकि उसको लेना मेरा प्रायोरिटी था। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉकरी सेट। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्शंस होने भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे इतने सारे सेट थे कि मैं कंफ्यूज हो गई थी, और मैं जितना अंदर जाते जा रही थी मैं उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे क्रॉकरी सेट आए हुए थे, स्पेशली कप एंड सॉसर्स वाले। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, तो मैं बस देख ही चली जा रही थी, और मेरा सारा आधे से ज़्यादा टाइम मेरा ऐसा ही वेस्ट हो गया उनको सिर्फ देखने में। मुश्किल से एक कोई कप सेट हमने फाइनल किया, उसके बाद हम आगे बढ़े। हालांकि वो भी मुझे कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन ही हो रहा था। फिर आगे बढ़ी, मैं सोच रही थी कि एक साड़ी ले लूँ, लेकिन महान मेरा कंजूस मुंडिया जैसे ही मैं दुकान में घुसी पहले ही मुझे बोल दिया कि देख चाहे तो कुछ भी ले, दिलाना मैंने कुछ नहीं। बस हद हो गई। फिर मैंने कहा छोड़ यार, जब दिलाना नहीं तो मैं अंदर भी क्यों जाऊँ। लेकिन जब मैं वहीं रुक गई तो बोले अरे मैं मजाक कर रहा था, देख तुझे पसंद आएगा तो कुछ दिला ही दूंगा, देख ले। पर हुआ वही जो वो चाहते थे। इतनी साड़ियाँ देखने के बाद भी मुझे कोई ऐसी साड़ी नहीं लगी जो मैं ले सकती हूँ, हालांकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे। फिर मुझे ये भी मूड नहीं हुआ कि मैं दूसरी शॉप में जाकर देखूँ, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही थी और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे शॉपकीपर्स किसी को भी एंटरटेन करने के लिए। कुछ साड़ियाँ मैंने देखी पर फिर भी मुझे मज़ा नहीं आया, तो फिर वो साड़ी लेना कैंसिल ही हो गया। ये भी उसी जैसे मेरे पति चाहते थे। फिर मैं वापस से आ गई एक दूसरी शॉप पे, जहाँ बहुत ही अट्रैक्टिव से बॉटल्स और ये कैसरोल सेट और ये सब रखा हुआ था। वहाँ से मैंने मिल्टन की एक बॉटल ली, जो कि बहुत ही डिसेंट कलर की थी। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, मुझे बहुत अच्छी लगी और रीजनेबल प्राइस पे थी। एंड फिर मैंने लिए लंच बॉक्स सेट, वो भी बहुत अच्छे थे और रीजनल प्राइस पे थे और बेस्ट क्वालिटी, मिल्टन के ही थे शायद वो भी। तो आप देखेंगे अभी आगे वीडियो में। कलर के बाद जैसे ही उन्होंने मुझे ब्लैक कलर की बॉटल दिखाई, मेरा दिल ब्लैक कलर की बॉटल पे आ गया। तो पति भी बोले हाँ ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हमने फिर ब्लैक बॉटल ली। एंड जैसे कि मैं कप एंड सॉसेस में भी कंफ्यूज हुई, मैं हर चीज़ में कंफ्यूज जा रही थी, क्योंकि बेस्ट पे बेस्ट ऑफ़र एंड बेस्ट पे बेस्ट चीज़ मुझे दिख रही थी बार बार। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ। तो फिर बेस्ट ऑप्शन था कि पतिदेव से पूछो कि कौन सा वाला लेना है। तो इसीलिए कभी भी शॉपिंग के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए, दूसरे बंदे की राय बहुत ज़रूरी है जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर देखिए आगे हम गए, फिर हमने देखा थोड़ा बहुत और कुछ। यहाँ मैं कर रही हूँ पेमेंट। आवाज़ नहीं आई, जमा तारीख उसके बाद हमने की मेन शॉपिंग, जो कि था हमारा पर्पस मेन दिवाली का, दिए खरीदना और माता के चरण खरीदना। तो मैं ये मानती हूँ कि ज़्यादातर हमें ये ऐसी चीज़ें उन लोगों से लेनी चाहिए जो हमें लगता है कि ज़रूरतमंद है, ना कि चकाचौंध वाली दुकान से। ये आंटी मुझे ज़रूरतमंद लगी, इनके साथ में एक और बैठी हुई थी, वो बहुत ही बुज़ुर्ग लेडीज़ थी। तो मुझे ये लगा कि चाहे वो महंगी दे या सस्ते दे, मैं उन्हीं से लूँगी। फिर हम आगे चल दिए, क्योंकि मुझे कॉस्मेटिक का भी कुछ लेना था। ऑफ कोर्स मेकअप का सामान लिए बिना शॉपिंग पूरी कैसी हो सकती है। तो यहाँ से मैंने कुछ लिया, जो कि मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं किसी ब्रांड का वो नहीं कर रही हूँ एडवर्टाइजमेंट। सो यहाँ से मैंने कुछ सामान लिया। फिर हमने लिए मेन दिए, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव थे। मेरे को उनको देख के ऐसा लग रहा था कि मैं सारे कुछ ले लूँ। इस वास्तिक वाला भी बहुत प्यारा लग रहा था, पर एज ए नुमा है कंजूस मुंडिया, वो बोले कि तू ये इतना सब ले तो लेगी पर करेगी क्या, बस अभी तेरे को अच्छा लग रहा है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, घर जाके तेरे को समझ नहीं आएगा कि क्या ही करना है, इनको कहाँ ही लगाना है। तो इससे अच्छा तो एक चीज़ है छोटा सा।
तो फिर मैंने ये छोटे वाले ये देखे, ये भी बहुत प्यारे थे। और सबसे अच्छा तो मुझे वो लगा कि गणेश जी जो उसमें बने हुए थे, तो अगर आगे दिया जलेगा तो पीछे गणेश जी की जो है इमेज बनेगी। फिर हम वापस से एक और दुकान में गए जहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव सामान रखा हुआ था, और मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ सेल ऑफ़र कुछ ऐसा भी कुछ लगाया हुआ था। फिर हम ऐसे ही राउंड मारने चले गए। हालांकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि लेना तुमने कुछ नहीं है, टाइम ही बर्बाद करना है सारा, पर मैंने कहा यार आए हैं तो घूम लेते हैं, देख लेते हैं, क्या पता कुछ ले लूँ मैं। फिर मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया। आगे जाके हमने लिया ग्रोसरी का थोड़ा सा सामान, जो कि एक मिनी मॉल काइंड ऑफ था। उसमें भी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे थे। एज यू नो दिवाली के टाइम पे सभी में ऑफर्स चलते ही हैं। सो छुटपुट यहाँ भी हमने बहुत कुछ ख़रीदा। और उसके बाद फिर मुझे ये सब खाने की चीज़ें देखने के बाद ना, हालांकि ये तो डॉकीज़ का है लेकिन वहाँ मैगी वैगी रखी हुई थी, वो सब देखने के बाद मुझे भी लग गई थोड़ी सी भूख। तो मैंने बोला कि ये सब काम तो हो गया, पहले मुझे खिलाने ले चलो। लेकिन नहीं, मेरे पतिदेव को फिर से पसंद आ गए कप एंड डेकोरेशन का कुछ सामान। तो बोले यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर, यहाँ देखते हैं, कुछ ले लेते हैं अच्छा सा डेकोरेशन के लिए। और उनको तो सिर्फ ब्लैक कप ही पसंद आते हैं, ब्लैक कप ले लो, ब्लैक कप ले लो, हर कोई चीज़ ब्लैक ले लो, ये ले लो। बट वाकई में इस शॉप में डेकोरेशन की इतनी बढ़िया चीज़ें थी ना, मैं इस शॉप का नाम भूल रही हूँ मेंशन करना, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं है एंटर करते समय। लेकिन इसके पास वाकई बहुत अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें थी। तो यहाँ से शॉपिंग करने के बाद मैं चल दी पैदल। मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैं इनसे कह रही थी मुझे पैदल मत चलाओ, मुझे थोड़े मोमोज़ खिला दो। ये बोले कह रहे थे थोड़ा डेकोरेशन का सामान ले ले। तो अब मेरी नज़र पड़ी इस सूट पे, वो ले लिया मैंने। नाइट सूट बाउंड था, काफ़ी अच्छा था। फिर मुझे बहुत पैदल चलना पड़ा। फिर मैं आगे भी देख रही थी तो उन्होंने बोला कितना लेंगी भाई, दिवाली की शॉपिंग करनी है, तेरी शॉपिंग नहीं करनी। फिर मैंने पैर पटक के आगे मैं चल गई, और मैं थोड़ा हो रही थी गुस्सा। तो आगे आई उसमें पत्नी बोले चल थोड़ा सा चल ले, तो चलते चलते मोमोज खिलाता। तो फिर हम आगे लाइट वालों के पास, हमने उनसे लाइट का पूछा, और काफ़ी सारी लाइट्स थी यहाँ पर। मुझे तो कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने भी बोला कि लाइट ऐसा करते हैं, छोड़ यहाँ से कहीं और से देखते हैं। और ये काफ़ी महंगी भी दे रहे थे, और महंगे मतलब रेट के अकॉर्डिंग इनकी लाइट्स इतनी अट्रैक्टिव मुझे लगी। सो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से नहीं लेंगे लाइट, कहीं और से लेंगे। फिर हम चल दिए यहाँ से आगे। हमें देखनी मूर्तियाँ। तो जी हम आ गए मूर्तियाँ देखने पर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि आई एम मिसिंग समथिंग आउट, बिकॉज़ इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, बहुत ही कम लक्ष्मी गणेश जी थे इनके पास। बट मुझे जो अच्छे लगे वो सिंपल सोबर, ये जो रेड कलर के लक्ष्मी गणेश जी वो मुझे बहुत अच्छे लगे, रादर देन की ये कलरफुल जो होते हैं डेकोरेटिव बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये लिया लक्ष्मी गणेश जी का सेट, जो कि मुझे सिंपल सोबर एंड अट्रैक्टिव लगा। पर इसमें कोई डिफेक्ट था तो मैंने इनको बोला कि मुझे दूसरे वाले दे दो। एंड एज यू नो हमेशा एक सेकंड ओपिनियन चाहिए होता है। तो मैं अपने पति से पूछ रही थी कि ये वाला ठीक है, वो वाला ठीक है। तो बोले कि क्यों करना करूँगा, ठीक है। मैंने कहा तो मैं शायद पसंद नहीं आ रहे हैं, तो मैं जल्दी फिर से आ गए। तो वो समझ गए कि अब इसे गुस्सा आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि चल फिर कुछ पटाखे देख ले, जैसा तेरा मुंह बना हुआ है उस हिसाब से तो पटाखे ही फोड़ेगी तू, अब बम ही फोड़ेगी मेरे पे। फिर मैंने थोड़े से पटाखे देखे। हालांकि मुझे ज़्यादा क्रैकर्स पसंद नहीं है, ना बस्ट करने और ना ही इनकी नॉइज़ मुझे पसंद है। तो मैंने ज़्यादा इनसे कुछ नहीं लिया, थोड़े लिए बस। ये खाली सिर्फ ऐसे फेंक दो, बॉब नहीं कल से नहीं ना अच्छा है ये। चौकी से ले जा, पूरी बंदूक उठा के ले आता हूँ। क्योंकि मेरा साड़ी वाला प्लान अनसक्सेसफुल रहा, तो मेरी फिर से नज़र अटक गई सूट पे, और जो कि इसमें मरून कलर का फ्रॉक सूट है, मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन मुझे वो प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं लगा। सो मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि हाँ, पति देव तो बोल रहे थे हाँ ठीक है ले ले, अच्छा लगेगा। बट अकॉर्डिंग टू प्राइस मेरे को सूटेबल नहीं लगा। सो मैंने डिसाइड किया कि छोड़ो, अभी नहीं लेना है, क्योंकि ये लोग भी फेस्टिवल का इलीगल फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने ऐसे इशारे किए थे, उन्होंने बोला था हाँ ओके, बट मुझे नहीं लगा ठीक, तो मैं चल पड़ी वहाँ से आ गई।
क्योंकि मुझे बहुत देर से भूख लगी थी तो फाइनली मेरे पतिदेव मुझे लेकर आए मोमोज खिलाने, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है इस वीडियो का। और इस मोमोज के साथ हमको मिला था एक सूप जो कि बहुत ही टेस्टी था। ये है तिब्बतन मोमोज और सूप भी वही है, पता नहीं इसको और क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे बस खाने से मतलब है। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत ही अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शो योर लव, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू, मे Mahalakshmi bless you this year. Thank you so much for watching. Now let's enjoy the meals. Nah,